है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, ओ आजा आजा सांवरिया, गोकुल नगरिया आजा आजा सांवरिया, आजा सांवरिया, आजा सांवरिया, आजा सांवरिया, आजा सांवरिया, आजा सांवरिया, गोकुल नगरिया आजा आजा सांवरिया,
जय जय श्री हनुमान जी महाराज की जय जय परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज जय। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि निवेदयामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोले श्री व्यासी महाराज की जय। जय श्री राम। प्राथमिक पूजन के बाद आज के मुख्य यजमान तथा आज के समस्त आदरणीय यजमान परम पूज्य आचार्य श्री अनिरुद्ध त्रिपाठी जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत तथा पूजन करेंगे। तत्पश्चात हमारे संगीताचार्यों का, हमारे संगीत शास्त्रियों में श्री मनीष मानस जी, समस्त यजमानों से अनुरोध है परम पूज्य आचार्य श्री का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करने के बाद, पूजन के बाद हमारे संगीताचार्यों में श्री मनीष मानस जी हारमोनियम वादक, उनका सम्मान करेंगे। श्री राहुल जी तबला वादक, इनका भी माल्यार्पण द्वारा सम्मान करेंगे। श्री अमित जी मंजीरा वादक, इनका भी सम्मान करेंगे। श्री धर्मेंद्र जी जो हमारे बेंजो वादक हैं, उनका सम्मान करेंगे। तत्पश्चात वृंदावन से आए श्री भरत जी जो हमारे श्रृंगारी, उनका भी सम्मान करेंगे। आज के यजमान, मुख्य यजमान श्री अजय दुबे जी तथा श्री शंभु नारायण पांडे जी, श्री कृष्णानंद मिश्रा जी तथा श्री सूर्य प्रकाश पाठक जी, इनके द्वारा हमारे परम पूज्य स्वामी जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया गया। हमारे परम आचार्य श्री अनिरुद्ध त्रिपाठी जी तथा संगीताचार्यों के स्वागत के बाद माल्यार्पण के लिए मैं कुछ विशेष अतिथि, विशेष भक्तों का नाम लूंगा।
सम्मानीय जवानों से सादर निवेदन है अपने स्थान विशेष की ओर प्रयाण करें ताकि रसकथा पूर्व बाकी के जो माल्यार्पण विधि है वो पूरी की जा सके। आपका कोट कोट धन्यवाद। अब मैं कुछ नाम श्री कुमार अग्रवाल जी, श्री कुमार अग्रवाल जी, आपसे अनुरोध करूंगा मंच पे आए और हमारे परम पूज्य स्वामी जी का माल्यार्पण द्वारा अभिवादन करें। श्री सूर्य प्रकाश पाठक जी, हमारे सम्माननीय बुजुर्ग श्री आशुतोष मिश्रा जी के चाचा जी, बाबा जी माफ कीजिएगा, श्री सभामणि मिश्रा जी, आप तालियों से उनका स्वागत करें। वे बाबा जी मंच पे आके हमारे परम पूज्य स्वामी जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करना चाहते हैं। सभी की सहर्ष तालियां मैं आग्रह करता हूं। हमारे परमादरणीय बुजुर्ग श्री सभामणि मिश्रा जी, अन्य सम्माननीय आचार्य जी, आपसे अनुरोध है अपने स्थान पे आए। हमारे बाबा जी आपका भी माल्यार्पण द्वारा स्वागत करना चाहते हैं। हमारे आचार्य श्री का स्वागत करते हैं। श्री राम कथा का ही महत्व आनंद मैं आपको क्या बताऊं। हमारे आचार्य श्री सूरत में बुखार से पीड़ित है। पिछले 5 से 6 दिनों से आप यकीन नहीं मानेंगे, इन्हें भी यहाँ के मच्छरों ने अपनी राम कथा सुनाई और इन्हें डेंगू हो गया, और उसके बावजूद ये प्रतिदिन ग्लूकोज का बोतल चढ़ा करके दवा ले करके यहाँ पे आके इस भांति बैठते हैं। माननीय श्री राम जी की कथा इन्हें पूरी तरीके से स्वस्थ और पुष्ट पुष्ट रखती। हमें पता भी नहीं चलता कि आचार्य श्री किसी प्रकार से शारीरिक रूप से इन्हें कष्ट है। ऐसे आचार्य श्री के लिए विनम्र तालियों के साथ इनका भी अभिवादन करें। श्री वीरेंद्र शुक्ला जी जो गोरखपुर से आए हैं आज, मैं उनसे अनुरोध करूंगा मंच पे आए और स्वामी जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। आज सभा का समापन दिवस जिसमें श्री राम कथा का समापन, श्री स्वामी जी के मुख से जो राम कथा बरस रही है, मन कतई नहीं गंवारा करता कि ये राम कथा समापन हो, किंतु स्वामी जी जैसे प्रतिदिन कहते हैं समय की मर्यादा है, तो आज दिनों में भी वो दिन 9वां जो दिवस है हमारा, सभी तालियों से श्री वीरेंद्र शुक्ला जी का स्वागत करते हुए जो परम पूज्य महाराज जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत कर रहे हैं। श्री चंद्रभूषण तिवारी जी, श्री सभाजीत दुबे जी, श्री कृष्णा भाई, श्री
विमित भाई, श्री विमित भाई जो हमारे राम कथा में आप सभी के बीच पहले से आकर के आखिर तक यहाँ सबको अपने कैमरे में कैद करते हैं, जो यादों में संजो के रखने की एक स्मृति प्रदान करने का काम कर रहे हैं, श्री विमित भाई कैमरामैन, उनसे आग्रह है इस कथा को एक छवि बना करके वो संजो करके हमारे बीच दे रहे हैं, जो हमेशा याद रहे। श्री विमित भाई कैमरामैन, उनसे भी आग्रह है मंच पे आए और हमारे परम पूज्य स्वामी जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। अब प्राथमिक पूजन सत्कार का यहाँ कार्यक्रम समाप्त होता है। इसके बाद मैं परम पूज्य स्वामी जी तथा आचार्य श्री संगीताचार्यों से सादर निवेदित करूंगा कि श्री राम कथा जो कार्यक्रम है उसे आगे बढ़ाएं। सभी श्रोताओं से विनम्र अनुरोध है, शांति बना के ध्यान से राम कथा रस का पान करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादि नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरजोऽथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपने अपने घराने की सबका तुम्हें पीर सब घराने की धन्य धन्य रघुवीर। नेति सदा सुधि दीन सहज दया के जननी जनक पद में श्री सीताराम। बोले श्री राम कृष्ण भगवान नित्य मेरे मानस मंदिर में रमण करने वाले मेरे आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी महाराज, श्री राम कथा के आदि सर्जक आदि वक्ता आशुतोष भगवान शंकर जी महाराज, श्री राम कथा के अप्रतिम रसिक श्रोता वीर बजरंगबली जी महाराज, इस पावन श्री राम कथा के यज्ञाचार्य के गुरुतर दायित्व का निर्वहन कर रहे परम सम्माननीय आचार्य अनिरुद्ध जी महाराज, अभी जिनके माध्यम से हम सभी लोग बड़ी ही सुंदरतम भजनों की श्रृंखला का आनंद ले रहे थे, ऐसे हमारे समस्त सहयोगी वृंद जिनके सत्प्रयास से ये दिव्याति दिव्य श्री राम कथामृत की वर्षा इस पवित्र प्रांगण में हो रही है, ऐसे श्री राम कथा आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी जन, समस्त कार्यकर्ता वृंद, आदरणीय संचालक महोदय, एवं यहाँ पर विराजमान हमारे सभी प्रणम्य एवं भगवान के प्यारे दुलारे सारे जग से न्यारे परम प्रिय पार्षद वृंद, हमारी करुणामयी कृपामयी ममतामयी वात्सल्यमयी माताओं, देवियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए हम सभी लोग श्री राम कथा गंगा में अवगाहन करें। उसके पूर्व मनवाणी को पवित्र करने के लिए कुछ देर तक भगवान के पावन नाम का संकीर्तन कर लें। इसके पश्चात राम जी की जैसी कृपा होगी, ये पंच महाभूत का शरीर जिस चैतन्य सत्ता की बदौलत चैतन्य सा प्रतिभासित हो रहा है, वो थोड़ी देर के लिए आप सबके मन में सेवा का निमित्त बन जाएगा। लेकिन उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग मिलजुल करके मस्ती के साथ करेंगे। शुभ निवेदन आपसे करूं, एक ही दिन करते करते आज वो समय आया कि आज हम सभी लोग विश्राम सत्र में उपस्थित हैं। निवेदन आपसे करूं, हर आदमी चाहता है कि हमें आराम मिले, कोई भी काम करता है तो आराम के लिए, लेकिन आराम मिलता नहीं है। आराम मिलेगा कैसे? एक संत ने बताया है कि अगर आराम चाहिए तो राम जी के पास ही आराम मिलने वाला है, दुनिया में आराम नहीं मिलने वाला है। राम जी से अपने आप को जोड़ लोगे तो आराम, विराम,
विश्राम, परम विश्राम तक की यात्रा तय कर जाओगे, राम जी से जुड़ना पड़ेगा। संत ने बताया है, आराम की तलब हो तो बस एक काम कर। आराम चाहिए तो एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आराम की तलब हो तो बस एक काम कर, आ राम की शरण में, आ राम की शरण में, और बस राम राम कर। राम जी की शरण में आकर के राम जी के नाम का आश्रय ग्रहण करो, जीवन में आराम मिलेगा। नहीं तो ये अजस्र धारा है, बिल्कुल प्रवाहित हो रही है जीवन नैया हमारी, कोई खिवैया बन जाएगा। और अगर मेरा राघव खिवैया बन जाएगा ना, तो फिर बात बन जाएगी। एक बार की बात बताऊं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब इंद्रियां अशक्त हो गई, लोग आए कि महाराज धराधाम से जाते जाते हम जीवों को कुछ ऐसा ज्ञान दे करके जाओ जिसका आश्रय लेकर के हम भी भगवत धाम तक पहुंच सके। गोस्वामी जी ने कहा, अलप तो अवधि जीवता में बहु सोच पोच, और करीबे को बहुत कुछ, लेकिन काह काह कीजिए। काम बहुत सारे हैं, क्या क्या कर पाएंगे। अलप तो अवधि जीवता में बहु सोच पोच, और करीबे को बहुत कुछ, लेकिन काह काह कीजिए। पार ना पुराण हूँ को, और वेद हूँ को अंत नाही, वाणी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत, और छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। इसलिए लाखन में एक बात ये तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारना चाहो तो श्री राम नाम लीजिए। जन्म जो सुधारना चाहो तो राम नाम लीजिए। राम जी के नाम से उसकी याद बनी रहे। मैंने एक दिन आप सबसे निवेदन किया था, और आज पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि भगवान से और कुछ नहीं मांगना है। भगवान से बस इतना मांग लो कि ठाकुर तेरी याद बनी रहे, उसकी याद आती रहे। और हमारे मोहन भैया इस कथा के सूत्रधार हैं, उनकी इच्छा भी थी। और एक हमारे भैया जो लखनऊ में मनोज मिश्र जी अभी लाइव चल रहे हैं, याद आनी चाहिए। चूंकि निवेदन आपसे करूं, हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि वास्तव में संपत्ति और विपत्ति है क्या। विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः। विपत्ति विपत्ति नहीं, संपत्ति संपत्ति नहीं। वास्तविक विपत्ति क्या है, वास्तविक संपत्ति क्या है? तो हमारे संत कह रहे हैं, विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः। विपद विस्मरणं विष्णोः, और संपन्न नारायण स्मृति। भगवान का भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। अगर हम भगवान को भूल जाएं तो सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान अगर याद आते रहे तो सबसे बड़ी संपदा है हमारी।
कबीरदास जी कहते हैं सुख के माथे सिल पड़े जो हरि नाम भुलाए। ऐसा सुख किस काम का जिसमें भगवान ही भूल जाए। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि नाम भुलाए, लेकिन बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। ऐसा दुख जिसमें ठाकुर की याद बनी हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, आती रहे।
जय माता विदेहजा जनक नंदनी की जय शंकर भगवान की जय वीर बजरंगबली जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संत भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय सुग्रीव किलाधीश सरकार की जय 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 श्री सीताराम। भगवान की महती अनुकंपा हम सभी लोग आज पुनः समवेत रूप से समुपस्थित होकर के समाहित चित्त से पावन श्री राम कथा के विश्राम सत्र में सादर स्नान करने के लिए समुद्यत हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है, विशेष अनुकंपा है। जिस दिन हमारे पांव ठाकुर जी की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाए तो समझना चाहिए कि राघव सरकार की कृपा की ओर हम पर होना शुरू हो गई है। राघव की कृपा की ओर हमारी ओर हुई है, तब जाकर के ऐसे दिव्य आयोजनों का मन बनता है। पिछली सभा में हम सभी लोगों ने चर्चा श्रवण किया। भगवान श्री राम का विवाह होता है, बारात श्री अवध आती है, बड़ा दिव्य भव्य स्वागत हुआ है, बड़ा आनंद हुआ है। अयोध्या कांड में जब कथा प्रवेश करती है तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मंगलाचरण किया है, और ये मंगलाचरण ऐसा दिव्य है कि सारे अयोध्या कांड के भावों को अपने में समाहित किए हुए है, अपने में समेटे हुए है। वास्तव में श्री अयोध्या कांड में तमाम विडंबनाएं हैं। जो मां कैकेयी भगवान श्री राम को अत्यधिक प्रेम किया करती है, वही मां कैकेयी भगवान श्री राम को वनवासी बना देती है। जो दशरथ जी महाराज जिनकी इच्छा रहती है कि राम मुझे तुम बंदी गृह में डाल दो लेकिन तुम अयोध्या रह जाओ, ऐसे लाडले राम से भी दशरथ जी दूर होते हैं, आज्ञा देते हैं वन जाओ। विडंबनाएं हैं। निवेदन आपसे करूं, मंगलाचरण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं भगवान शिव की वंदना कर रहे हैं, और वो शिव जी की वंदना भी कर रहे हैं तो बड़े दिव्य ढंग से कहते हैं यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलौ यस्योरसि व्यालराच सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। भगवान शिव की प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ हैं कैसे? यस्यांके च विभाति, जिसके अंक में भूधर सुता, गोद में अंबा पार्वती विद्यमान है और सिर पर गंगा जी, दो देवियां एक साथ हैं,
और दोनों के स्वभाव में भी बहुत समानता नहीं है। एक शक्ति स्वरूपा है तो दूसरी बिल्कुल शीतल क्षमा स्वरूप। इतना ही नहीं, माथे पर चंद्रमा है और कहा जाता है चंद्रमा में अमृत स्थित है। सिर पर चंद्रमा, चंद्रमा में अमृत और गले में विष। दोनों कितना विरोधाभास है, आप समझो। कहां अमृत कहां विष। इतना ही नहीं, भगवान भोलेनाथ का परिवार गजब का। भोलेनाथ के बेटा हुए कार्तिकेय जी, देवताओं के सेनापति, उनका वाहन है मोर। और दूसरे बेटा है गणेश जी, उनका वाहन है चूहा। भगवान शिव का आभूषण क्या है? सर्प। अब सांप और चूहे में कितनी मित्रता हो सकती है, आप समझ सकते हो। एक बार भोलेनाथ का हार जो है ना, वो नीचे आने लगा। और जब नीचे आने लगा तो गणेश जी अपने वाहन को संभालते हुए कहते हैं, पिताश्री अपने इस हार को संभालो, नहीं तो पता चला कि हमारा वाहन ही जय जय सीताराम हो जाए। तब तक स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा कि भैया चिंता मत करो, जब सांप ऊपर से आएगा तो हमारी सवारी मोर है। अब मोर और सांप में कितनी मित्रता है, इतनी विडंबना है। और उसके बाद भी इतना विरोधाभास। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहना चाहते हैं कि श्रीमद् रामचरितमानस के अयोध्या कांड में तमाम विरोधाभास देखने को मिलते हैं। जो मां कैकेयी भगवान श्री राम को बचपन से ही सबसे ज्यादा प्रेम किया करती थी, वही ठाकुर जी के वनवास का कारण बन जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इतने विरोधाभास के बावजूद भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं? तुम पुनि राम राम दिन राते, तुम पुनि राम राम दिन राते, सादर जपहु अनंत अराती, इतनी विडंबनाओं के बावजूद भोलेनाथ का मन अस्थिर नहीं है, बिल्कुल शांत चित्त से भगवान श्री राम का नाम स्मरण किया करते हैं। आज अगर हमारे यहाँ कोई थोड़ी सी विरोधाभास कहीं दिखाई पड़ जाए तो और चीज तो नहीं छूटती, भगवान का भजन ही छूटता है सबसे पहले। इतना सब कुछ समस्याएं हैं भोलेनाथ क्या, लेकिन भजन कभी नहीं छूटा है। तुम पुनि राम राम दिन राते, सादर जपहु अनंत अराते, सादर बालकांड को, अयोध्या कांड को प्रारंभ करते हुए गोस्वामी जी ने कहा है, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद
भगवान श्री राम जब से ब्याह करके आए हैं चारों भैया, अयोध्या में खूब आनंद है। लेकिन एक बात बताऊं, ये संसार है और संसार में कोई भी चीज हो वो सरकती ही रहती है। अगर आनंद है, सुख है, तो वो दिन बीतेगा, दुख भी आएगा, इंतजार करो ना करो आएगा वो। अगर दुख है तो फिर बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब दुख जाएगा तो सुख लेकर के आएगा। ये संसार है, नियम है। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल कोई ऐसा वाक्य लिखो जिसको अगर सुख में व्यक्ति पढ़े तो दुखी हो जाए और दुख में पढ़े तो सुखी हो जाए। तो बीरबल ने एक वाक्य लिखा। क्या लिखा? ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा। और इस वाक्य को अगर कोई सुख में व्यक्ति पढ़ लेगा कि ये वक्त गुजर जाएगा, तो उसे दुख हो ही जाएगा कि गुजर जाए, रहने वाला नहीं है। और अगर दुख में पढ़ ले तो सुखी हो जाएगा, भैया टेंशन नहीं लेना है, ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा। वक्त तो गुजर ही रहा है। निवेदन आपसे करूं, जहां पर होती हैं खुशियां वहीं पर गम भी होते हैं, और जहां बजती है शहनाई वहीं मातम भी होते हैं। ये संसार है। हम जीवात्मा की कौन कहे, परमात्मा के साथ भी ये घटनाएं घटित होती हैं। संसार में अगर आए हैं तो ये घटनाएं घटित होनी है, क्योंकि संसार रंगशाला के रंग अनूठे बदलते देखा, और जो भी सूरज उगा सवेरे उसे शाम तक ढलते देखा। उदित होते हैं भगवान भुवन भास्कर, लेकिन अस्ताचलगामी भी हो जाते हैं। नियम है। स्थिति बनी, महाराज दशरथ ने संकल्प किया कि राम जी को राजा बनाएंगे, और कह भी दिया कि राम ही देवो काली युवराजो, कल राम जी को राजा बनाएंगे। और भूल यही हो गई। कल किसी ने देखा है क्या? शुभ संकल्प अगर मन में कभी आ जाए तो उसको कल पर मत टालना, उसको तुरंत कर लेना है। हाँ, कल पर टालना चाहिए, लेकिन अगर कोई खुराफात मन में आ जाए, किसी के प्रति दुर्भावना आ जाए, कोई गलत बात मन में आ जाए, तो उसको कल पर टालना चाहिए। भाई कल करेंगे, आज तो अभी ये घटना घटित हुई है, कल करेंगे। तो हो सकता है उतने समय में मन हमारा बदल जाए, मन बदल जाए। और मन का ही तो बदलना है। मन बदल जाए तो हमारा जीवन बदल जाए, मन को ही बदलना है। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा इस श्री राम कथा आयोजन समिति गोडादरा को कि जिन्होंने मन बदलने की इस प्रक्रिया का आश्रय ग्रहण किया है। बधाई के पात्र हैं। ये मन बदलने की प्रक्रिया है। हमारे मन को परमात्मा के चरणों में लगाने की एक प्रक्रिया है सत्संग, भगवान की कथा। दशरथ जी महाराज ने सोचा कि राम जी को राजा बनाओ। चूंकि सारे अयोध्या से ये आवाज उठना शुरू हो गई कि प्रभु वो दिन कब आएगा जब हम अपने आंखों से भगवान श्री राम को राजा के रूप में बनते हुए देखेंगे। सारी अयोध्या से आवाज आने लगी। जब माताएं सूर्यदेव भगवान को अर्घ दिया करती थी सुबह, तो सूर्य नारायण से यही मांगा करती थी कि प्रभु कृपा करके महाराज दशरथ को यह प्रेरणा दो कि महाराज दशरथ राम जी को राजा बना दें और हम लोग अपने जीवन काल में इस उत्सव का भी आनंद ले सकें। इच्छामो हि महाबाहु, इच्छा है रघुवीरम महाबलम गजेन महतायान्तम
रामम छत्राविताननम। वो दिन कब आएगा जब राम जी गजराज पर सवार होकर के छत्र लगाए हुए हम लोगों के आंखों के विषय बनेंगे। ये सब लोग मनाते हैं। दशरथ जी ने गुरुजी से कहा, तो गुरुजी ने क्या कहा कि भैया वही दिन शुभ दिन होगा, वही घड़ी शुभ घड़ी होगी जब भगवान श्री राम को राज्य पद पर विराजमान किया जाएगा। लेकिन उस समय दशरथ जी ने कहा कल बिठाएंगे राम जी को, और बाजे बजा दिए कि कल राम जी को युवराज बनाया जाएगा। अब जितना अयोध्या वासियों तक ये समाचार पहुंचा, सभी लोग तो नाचने लगे, आनंद में हो गए, घर घर सजाया जाने लगा। मंथरा को बड़ा कष्ट हुआ। अच्छा एक बात बताऊं, पहले एक ही मंथरा थी। मंथरा का मतलब समझ रहे हैं? जिसका मन कभी स्थिर रहे ही नहीं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, स्थिरता नहीं है। अथवा जिसको देख करके लोगों का मन थरथरा जाए, वो मंथरा। जो दूसरे के मन को थर्राने के लिए विवश कर दे, वो मंथरा। निवेदन आपसे करो, मंथरा जाती कैकेयी मां के पास और कैकेयी मां से कहती है कि तुम तो बस सोती ही रहो, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी सौतन कौशल्या ने तो अपने पुत्र राम को राज्याभिषेक पर ही बिठाने का विधान बना लिया है। और जैसे ही कहा कि राम जी को राजा बनाया जाएगा कल, कैकेयी मां तो प्रसन्न हो गई, नाचने लगी मां कैकेयी, और कहती है कि मंथरे अगर तुम ये सही का समाचार दे रही हो तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं सर्वस्व देने के लिए राजी हूं। क्योंकि इस संदेश से प्रिय और दूसरा कोई संदेश मेरे लिए नहीं है।